ब्रेक थ्रू या टू लिटिल टू लेट? लेट तो हो गया है, हाँ। लेकिन इस बॉल ने बता दिया कि बॉल ब्रेक करने वाले का ब्रेक हो रहा है। हाँ जो हम अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे ना, हाँ। शाहिन ने 5 ओवर में 43 रन दिए हैं। 43 5 ओवर ओए। में, दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक। अब याद आएगी कि हमें स्पिनर्स रखने चाहिए, लेने चाहिए थे। दुनिया वाले बेवकूफ थे जो स्पिनर्स लेकर आए थे। कामरान में ये विकेट कोई ब्रेक थ्रू है या निकल गया है? देखिए ब्रेक थ्रू है, एक आधी और विकेट गिर जाए तो शायद अंडर प्रेशर आ जाए बैटिंग लाइनअप। देखिए प्रेशर वाला मैच है, लेकिन आप देखिए दूसरे एंड पे खुशदिल बॉलिंग कर रहा है। हाँ। वो सिर्फ ला के फेंक रहा है, ब्रेक करने नहीं जा रहा। यही फर्क है एक पार्ट टाइमर का और स्पेशल स्पिनर्स का, जो हम लोग पहले मैच से देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा स्पिनर्स नहीं है। इवन ट्रायंगुलर सीरीज में हमें देख लेना चाहिए कि हमें जरूरत है इस वक्त। तो फिर 2 ओवर में 8 रन दिए। 2 ओवर में आप देख लें, फिर शुरू में नया बॉल जैसे किया शाहीन ने, अब वो मेरे ख्याल से लेग बिफोर करने के चक्करों में, बोल्ड करने के चक्कर में बोल्ड तो कर लिया, लेकिन हाँ। रन बहुत ज्यादा दे दिए हैं, 43 रन। लेकिन अप्रोच ठीक नहीं थी, यानी कि भाई ही वाज गोइंग फॉर विकेट्स, क्या उसके अलावा कोई ऑप्शन था? और देखिए हर मैच में यही है वासिफ भाई को पसंद नहीं है ये बात। ऑप्शन ये भी होता है कि आप दूर विकेट टू विकेट बॉल करें, आप ड्राइविंग खाएंगे, फुल टॉस करेंगे, तो वो ऑप्शन तो नहीं है ना विकेट का, वो तो रन देने की ऑप्शन है। अच्छा। तो वो बैट्समैनों का हाथ खुला नहीं है। वासिफ भाई, मतलब वसीम भाई, आप पहला सवाल शाहिद भाई से करते हैं, हाँ। रूटीन में, फिर कामरान, फिर बासित। सही है। आपको मैच जीतना है तो डिफरेंट तो करो, नया बॉल लाओ, सरप्राइज स्पिनर्स लाओ। हाँ। उनके स्पिनर्स ने आउट, आप उसी पट्टी पे चल रहे हैं। ओके, अभी आपको यहाँ गैम्बल नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको 5 ओवर में दो विकेटें लेनी पड़ेंगी, तो आप दोबारा गेम में आएंगे। उन्हें जो स्टार्ट मिल गया है, जो पार्टनरशिप हुई है, वो बहुत अच्छी हुई है। अब इसका तोड़ ये कि आप स्पिनर्स लाओ ना, सलमान अली आगे से भी कराओ। सही। आप फास्ट बॉलर के उसमें जा दुआ आउट करते हैं भाई, दुनिया भाई का सब अपनी राय का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान को दूसरी विकेट मिल गई, 103 रन इंडिया का स्कोर। सब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। शोएब अख्तर साहब ने थोड़ी देर पहले कोई कमेंट किया पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान की इनिंग्स खत्म होने के बाद। तो देखिए क्या कहा शोएब भाई, क्या कहते हैं। चलें, ये तो थी बैटिंग, ये तो आपको पता ही था कि हमारी बैटिंग किस कैपेबल की है, और इंटेंट तभी दिखाएंगे जब स्किल सेट होगा। स्किल सेट है ही नहीं तो कैसे ग्लेन मैक्सवेल वाला काम करेंगे। बहरहाल दिस वाज पाकिस्तान बैटिंग, और ये तो आपने अभी देख ही लिया। अब आपके सामने बॉलिंग ही रहेगी ऑप्शन। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, और करें जाके 10 आउट करें। अब यही हो सकता है, और कोई इलाज नहीं। बट अगेन डॉट बॉल्स, एवरीथिंग डॉट बॉल्स इसलिए खेलते हैं कि वो स्किल सेट है ही नहीं। इंटेंट का होना जस्ट काफी नहीं है। इंटेंट भी हो, स्किल सेट भी हो, रिप्लाई भी किया जाए उसको, तो तभी कहीं जाके स्कोर बनता है। लेकिन दिस वाज पाकिस्तान बैटिंग फॉर यू, और आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान स्टिल इन द गेम अ लिटिल बिट। अब होप सो कि वैसा मिरेकल हो जाए और लंबे चौड़े आउट कर दें तो शायद बच सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शोएब भाई भी मिरेकल ही समझते हैं वासिफ भाई? अनहोनी हो सकती है, वरना कोई चांस? वो जो वर्ड है वो मैं यूज नहीं करूंगा। अनहोनी होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। ओके, जिस तरह अबरार की गेंद इतना घूम रही है, अगेन आपको भी ये बात रह के याद आती है कि यार काश हमारे पास एक रेगुलर स्पिनर एक और होता कम से कम, तो मामला मुख्तलिफ होता है। आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों रिस्ट स्पिनर फैसल अकरम और सुफियान मुकीम लेकर चले थे। हाँ। ऑस्ट्रेलिया ले गए, जिम्बाब्वे खिलाया उन्हें, साउथ अफ्रीका खिलाया, एकदम से उन्हें आपने बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम एक ही वनडे इंटरनेशनल खेला, 4 आउट किए। उसका ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीरी जब भी इंडिया के खिलाफ खेलेगा, उसका पैशन, सामने वालों का भी पैशन होगा उसको मारने का, उसका भी पैशन होगा उनको आउट करने का और जब भी इमर्जिंग एशिया कप में खेला है, उसने अभिषेक शर्मा को दोनों दफा आउट किया, दोनों दफा कामयाब रहा। सुफियान मुकीम इंडिया के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप। ऐसे प्लेयर को क्यों छोड़ के जा रहे हो, जबकि आपके पास रिकॉर्ड है? कौन है डाटा एनालिस्ट जो इनको डाटा देता है? 2021 का T20 वर्ल्ड कप कमेटी का हिस्सा भी है ना, 2021 का T20 वर्ल्ड कप 15 टॉप बॉलर्स में 13 स्पिनर हैं। 2022 का एशिया कप 12 में से 11 स्पिनर्स। जब आप देख रहे हो कि दुबई में इतनी स्पिन होती है, इतनी स्पिनिंग कंडीशन है, हमेशा स्पिनर वहां कामयाब रहता है, फिर आप क्यों दूसरा स्पिनर लेके नहीं जा रहे हैं? ये जिद है, ये अना है, और ये जिद और अना इनको पता चलेगा बाद में, फिर ये रोएंगे कि हाँ हमने एक स्पिनर छोड़ दिया था। चल ही रहा है पता, आपको आदत ही हो गई इस तरह रोने की। वसीम भाई आप देखिए, वसीम भाई इस तरह के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के आप रिकॉर्ड्स को और एक्सपर्ट एनालिसिस को छोड़ के ये बात। वसीम भाई आप देखिएगा इसके बाद ना न्यूजीलैंड टूर पे 3 वनडे 3 T20 है। आप देखिएगा वहां पे स्पिनर कितने डाल लेंगे। न्यूजीलैंड जहां जरूरत नहीं है वहां पे स्पिनर डाल लेंगे। देखिए ये सुफियान की बात कर रहे हैं, मैं जो ये समझ नहीं आई अभी तक, उसामा मीर क्यों साइड लाइन हुआ 2023 वर्ल्ड कप के बाद? क्या उसने परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या वो सेट नहीं हो गया? ये आकिब भाई से भी स्पिनर्स का पूछा गया था, जरा देखिए क्या कहा था आकिब जावेद साहब हेड कोच ने कल, क्या कहा था दिखाएं। अब ये बात तो कर रहे हैं कि वो 4-5 स्पिनर्स लेकर आए हैं, तो अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखो तो आज ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, इंग्लैंड भी खेल रही है, न्यूजीलैंड ने भी खेला है। तो आपके एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और 2 ऑलराउंडर्स हैं। पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो जी बहुत कम स्पिन खिला रहे हैं। आपका एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं, इसमें एक लेफ्ट आर्मर है खुशदिल और एक आगा सलमान है। जो अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 5 स्पिनर खिला दें, और ऐसी पिचेस आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगे जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बॉल टर्न हो रही है और स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है और फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं 5 मिनट खिलाऊं, क्या करूं? और ऐसी पिच नहीं नजर आ रही जहां बॉल अभी टर्न नहीं हो रहा। जो शाहिद साहब ने बात की ना, जिद से ज्यादा एरोगेंस, कि आप ट्राई सीरीज में देख रहे हो
कि प्रॉब्लम हो रही है, आप मिडिल ओवर में जाके फंस रहे हैं, वो जो कुशन मिडिल ओवर में विकेट टेकिंग का मिलता है आपके स्पिनर्स को, जिसके बाद आपके फास्ट बॉलर्स को फायदा होता था, वो बीच का फेस निकलने के बाद आपके फास्ट बॉलर्स की भी पिटाई हो रही है। तो वो जो जगह थी वहां पे एक प्रॉपर स्पिनर मिसिंग है। तो इस सिलेक्शन में तो इतनी गलतियां थी जिसका और ये ऐसा नहीं है कि रिजल्ट देखने के बाद सब शुरू हो गए, पहले दिन से आप पहले दिन से बोल रहे हैं ना टीम सिलेक्शन वाले दिन। आदि भाई आपको क्या लग रहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं ये कंडीशंस? मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। कंडीशन जो है, मैं वेदर कंडीशन नहीं पूछ रहा जी जी, पिच कंडीशंस पूछे थे। पिच की कंडीशन तो देखिए, अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो बुरी है, वो बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छी है। तो मेरे ख्याल से कोई कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं है, कोई पिच इसके फेवर उसके फेवर में नहीं है। हमारी टीम कमजोर है, हमारी टीम को नहीं खेलना था, हमारी टीम नहीं खेल रही, हम पागल है, अपना काम धंधा छोड़ के। फुल स्टॉप है अभी बहुत स्कोर पड़ा हुआ है, 133 स्कोर पड़े हुए हैं। हम अपना घर बार बीवी बच्चे छोड़ के आए हूँ यार। मैं आप मैरिड नहीं, आप क्या मैरिड नहीं हूँ मैं? नहीं तो बीवी बच्चा किसका छोड़ा है? तभी मैं कहूँ, आंटी कह रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, वो उनका फ्लो में, वो अपना बात क्या फ्लो में। सॉरी कामरान, मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम है? शुरू में हम कह रहे थे 2 विकेटें अर्ली ऑन जरूरी है, 1 ले ली है। शुभमन गिल बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, क्या सोच रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म उसने कंटिन्यू रखी है। लास्ट मैच में भी 100 किया, 35 पे खेल रहा है, 34 बॉलों पे। पावर प्ले का जो मैं कह रहा था ना कि हम लोग भी अगर बैटिंग करते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में, हम 45 नहीं, हमें एटलीस्ट 60 प्लस 60 के हम यही बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे। आज देखें कि बड़ी टीमें ऐसे खेलती हैं पावर प्ले में, नए बॉल पे रन करती हैं, वो एक क्लैरिटी के साथ खेलते हो, दिलेरी भी है, मैच विनर भी है, कॉन्फिडेंस भी हाई है, पहला मैच जीते हुए। हम लोग कम बैक स्ट्रांगली करते नहीं है, हम लोग कम बैक इतना बुरा हारते हैं उसको भूलते नहीं है, हम उससे भी बुरी परफॉर्मेंस अगले मैच में दिखाते हैं। यही मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की खासियत है कि अपने वो शेल से हम लोग बाहर नहीं निकलते। सिर्फ बहुत हंस रही हैं, क्यों? क्योंकि हम वाकई सबक नहीं सीखते, हम कहते हैं और बुरा परफॉर्म करके दिखाएंगे। सर अब तो इंडिया वाले हमारे लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह में पाकिस्तान जीत जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बहुत सारे एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। फॉर्मर क्रिकेटर्स को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जीते तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आए, कुछ मजा आए। ये जो राइवलरी है ना, अब ये पाकिस्तान उसमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर होता ये चेंज करना है ना, मुकाबला टक्कर का होना, चाहे कोई भी हो पार्टी, दोनों तरफ से टक्कर का मुकाबला होता है ना, तो खेलने वाले भी मजा आता है और देखने वाले भी मजा आता है। अब हमारी टीम इतनी टाइम के साथ वीक नीचे होती चली जा रही है, तो अब वो देखने ही मजा नहीं आता। हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है दिखने में अच्छे, मॉडलिंग अच्छी कर रहे हैं, खेलने में कब अच्छे बनेंगे ये सही। सर मैं पता है क्या कह रहा हूँ, पीसीबी को चाहिए कामरान भाई, किसी अच्छी टीम के शेयर्स खरीद ले ताकि कहीं से तो आमदन हो जाए। मतलब ये हो नहीं रहा, हमारी टीम जीत के नहीं दे रही किसी तरह। यही बात है जो आपने इंट्रो करवाया ना, बिल्कुल सही कराया ना। वो माहौल अभी बदल देंगे, अभी आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे। सिरा ये बताइए, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? थैंक यू सिरा, थैंक यू सो वेरी मच। कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? उन्होंने पहले थैंक यू कह दिया, क्या करूं? चलिए अच्छा ये बताइए, करंट टीम में कौन? करंट टीम में क्यों करंट ही नहीं है सर? नसीम, आई लाइक नसीम शाह। नसीम शाह फखर जमान अच्छे हैं, वो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है। करंट टीम में नहीं है ना, करंट टीम में मुझे लगता है नसीम को अगर जज्बात उनके हमारे वाले मेजबान है ना, आहिस्ता आहिस्ता भाऊ बनते जा रहे हैं, प्लेटें सर्व करेंगे। आपको नसीम शाह अच्छे लगते हैं? उनके जज्बात जगा देना, अगर हार रहे हो तो प्रेशर में बहुत अच्छा ये खेलते हैं। आज सुबह मुझे कह रहे थे मैं नसीम शाह से मिलता हूँ। अच्छा हाय हाय, अच्छा क्या डिसअपॉइंटमेंट दिखाई करें? नहीं नहीं आप ज्यादा प्यारे हैं, हमको नहीं लग रहे तो क्या हुआ? यही प्रॉब्लम है, लड़के ही कह रहे हैं। हम तो बगैर लड़े कह रहे हैं यार, आप कह रहे हैं लड़के कह रहे हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है फिर, आप क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमने शुरू में कही थी 80-20 है, लेकिन somebody has to do something extraordinary, क्योंकि ये जो है ना मच मोर देन क्रिकेट है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, बना लेते तो कुछ बात बनती ना। एग्जैक्टली, वो हम तो पता नहीं कब से बनवाए जा रहे थे। वो आगा बेचती कहाँ गए? वो कह रहे थे 291 बनेंगे। देखिए मुझे आकिब भाई ने भी कल बात की है कि दुनिया जैसी मर्जी खेले, हमने अपनी क्रिकेट खेलनी है, हमने उनको फॉलो नहीं करना। बिल्कुल सही उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने दुनिया को फॉलो नहीं करना। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई, इतनी फास्ट हो गई है, हम लोग और पीछे जाते जा रहे हैं। हम 80-90s वाली क्रिकेट 2000 में भी ऐसी नहीं होती थी, इससे भी थोड़ी सी तेज होती थी। लेकिन हम लोग अब करें क्या कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, किस एंगल से दलील करें कि वो सीख जाए, किससे पूछें? विराट कोहली आउट, कौन सी मीम निकालें? ये अब देखिए कोहली भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए वो वनडे की फॉर्म तो उसकी अच्छी है, ठीक है, श्रीलंका टूर्स पे उसने रन्स नहीं किए, इंग्लैंड के खिलाफ अभी 50 की है, लेकिन आप ये देखें कि वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, बॉल ज्यादा डॉट नहीं के हो रहे हैं। तो यही फर्क है कि आप एक बड़े प्लेयर्स की निशानी, बड़ी टीम की निशानी कि वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, ज्यादा बॉल डॉट्स नहीं कर रहे, प्रेशर आने नहीं दे रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक बार फिर से दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच आज के मैच के बारे में, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से रौंद के दिखा दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैच की बात के बारे में बात करें तो मैच की शुरुआत में ही पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला उनका बिल्कुल गलत साबित हुआ। दोस्तों एक तरफ पर जहाँ लग रहा था बाबर आजम और इमाम उल हक ने शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं दिए और उनकी एक अच्छी साझेदारी पनपती नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद में दोस्तों बाबर आजम को हार्दिक पांड्या ने पीछे के राहुल के हाथों आउट करवाकर पाकिस्तान की पनपने वाली साझेदारी को तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद इमाम उल हक जिन्हें फखर जमान की जगह इस टीम में जगह दी गई थी, वो आए, उन्होंने एक शॉट खेला और उसके बाद में वो एक गैर जिम्मेदार रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर चले गए और अक्षर पटेल के डायरेक्ट थ्रो पर वो आउट होकर चले गए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो
पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन ये साझेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुई, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने बैटिंग करी उससे पाकिस्तान की रन रेट काफ़ी नीचे चला गया और मैच के आखिरी पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान के 35 ओवर में मात्र 150 रन के करीब थे, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गई थी और पाकिस्तान को यहाँ से अपने विकेट ही बचाकर खेलना था और उसके बाद में पाकिस्तान को यहाँ से तेज़ गति से रन बनाते थे। तेज़ गति के रन बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के कप्तान ने अक्षर पटेल की बॉल पर एक शॉट मारने की कोशिश करी और उसके बाद में वो बोल्ड होकर आउट चले गए, लेकिन उसके बाद में साउथ शकील का भी यही हाल हुआ, वो भी तेज़ रन बनाने के चक्कर में कैच आउट होकर चले गए और इसके बाद में पाकिस्तान की पारी पूरी तरह से तहस नहस होती चली गई। एक तरफ से विकेट गिरते चले गए और वहीं अगर हम बात करें खुशदिल शाह ने एक छोटी सी पारी खेली और उन्होंने 23 रन बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम रहे और पाकिस्तान की पारी को ज़्यादातर देर तक नहीं बढ़ा पाए और पाकिस्तान की पारी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। और जहां पर पाकिस्तान एक समय लग रहा था कि 200, 250 या फिर 300 के करीब पहुंच सकता है, पाकिस्तान की पारी कुल 242 रन पर ऑल आउट होकर चली गई। वहीं अगर हम बात करें भारतीय बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में रोहित शर्मा का जल्दी विकेट खोने के बाद में विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई, जिसके बाद में पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी कम धीरे धीरे कम होती चली गई। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अमल इख्तियार किए रखा और ये कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं, किस दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं कि वनडे के अंदर 240 रन जो है हम वो सपना देख रहे हैं कि हम इसको डिफेंड कर लेंगे। जो टीम 7 रेगुलर बैट्समैनों के साथ टारगेट चेज करने के लिए जा रही है, ये अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स क्या करते हैं, लेकिन हम हर दफा बॉलर्स के ऊपर मुद्दा डाल देते हैं। और बॉलिंग भी आपने हमारी देख ली है कि पिछले 4-5 मैचेस के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग 300, 350, 350 रन ऐसे खाती है जैसे सवाब का काम हो, वो सवाब समझकर अब तक जो ना वो स्कोर खाते चले आए हैं। अफसोस की बात है, दुख हुआ है, एक अच्छी खासी इनिंग्स बाबर और इमाम ने बिल्ड की और बाबर वही जो मिस्टेक जो ब्लंडर करता है वो करके आउट होकर चला गया है। अगर मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बोला है, अगर इसी तरह की ये क्रिकेट जैसे आज इन्होंने खेली है तो इसका मतलब यह है कि अगर टारगेट चेज हो जाता है तो आपकी तो चैंपियंस ट्रॉफी पैक हो गई, आप तो भाईजान फिर घर जा रहे हैं और कोई पता नहीं आप बांग्लादेश से भी हार के अपने मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में आप 3-0 हो जाए। जो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, जो स्पिनर्स के सामने हम इतने खौफजदा अंदाज में खेले हैं, बांग्लादेश तो 3 स्पिनर के साथ खेलता है, ऊपर से विकेट भी पिंडी का है और उस पिंडी का विकेट के ऊपर ये शहजादे वहां बांग्लादेश को कैसे हरा पाएंगे। माजरत के साथ बहुत मायूस कौन परफॉर्मेंस है। माजरत के साथ इस टीम से जितनी तवक्कुआत रखी जाए, जितना इस टीम को बैक किया जाए, जितना इस टीम के लिए फाइट किया जाए, जितना इस टीम के लिए हम भी लोगों की बातें सुनते हैं कि यार आप हर मैच के लिए जब पाकिस्तानी टीम को बैक करते हो, सपोर्ट करते हो, ये जस्टिफाई करने वाली परफॉर्मेंस नहीं है। और रिजवान साहब, पाकिस्तान के कप्तान साहब 70 गेंदें खेल के 40 रन कर रहे हैं, 100 की पार्टनरशिप उनकी हुई है साउथ शकील के साथ। अब इसके लिए डिफेंस क्या होगा? डिफेंस ये होगा कि वो विकेट थोड़ा डिफिकल्ट था यार, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक। अभी यहाँ पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जब बैटिंग करेंगे तो देखना कि वो कैसे आगे ना कुल्हाड़े चलाना शुरू करते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर हमारा यहाँ से प्रॉब्लम है, हम लोग डिफेंसिव माइंडसेट के साथ लंबी क्रिकेट खेलने के चक्करों में अप्रोच हमारी वही पुराने जमाने की है। और अब ये 90s के इरा में जो टारगेट दिया जाता था उस वक्त जब T20 क्रिकेट का आगाज नहीं था, तो ये 90s का टारगेट है। 90s के अंदर भी ऐसे ही टारगेट दिए जाते थे 240-42 रन का और बेहतरीन बॉलिंग वसीम, वकार, सकलैन, आकिब की मदद से हम ये टारगेट जो है वो चेज करते थे। आज के जमाने के अंदर ये 30 ओवर का टारगेट है, ये 30 ओवर के अंदर टारगेट चेज होने वाला है अगर इंडियंस भी हमारे तर्ज की बैटिंग ना की। वैसे बाय द वे पूरे सूरे वो भी हैं, उनसे भी आप यही तवक्को करो कि उनके भी हाथ पांव जो है ना वो अच्छी बॉलिंग लाइनअप के सामने उनके भी हाथ पांव भूल जाते हैं। तो इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप भाईजान डिजर्व नहीं करते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलो इस अप्रोच के साथ, जिस अप्रोच के साथ आज इन्होंने बैटिंग किया है। रिजवान, बाबर आजम और तैयब ताहिर का हमने वैसे क्या करना है? तैयब ताहिर को मुझे कोई सजेस्ट कर सकता है कि तैयब ताहिर को हम कहां लेके जाएं? आकिब जावेद साहब डिफेंड करते हैं कि ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज है और जो आज खुशी से भी शॉट नहीं लगी है। आखिरी ओवर के अंदर 3-4 डॉट बॉल खेल रहे हो, आपसे शॉट नहीं लग रही है। हारिस रूफ एक छक्का मार गया, एक छक्का आपने मारा, ये हम पे बड़ा एहसान किया है। और शहीन शाह को ऊपर जो भेजने वाले लोग हैं, पता नहीं मैं तो क्या कहूं इन लोगों को जो शहीन शाह को ऊपर भेज देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन। पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज विराट कोहली ने अपनी साझेदारी खेली उसे देखकर पाकिस्तान के मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारत को हम अब दबोच लेंगे, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में विराट कोहली ने जो पारी खेली उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि विराट कोहली को हमारी टीम के खिलाफ आते ही क्या हो जाता है पता नहीं, ये ऐसे इनिंग्स क्यों खेलने लग जाता है, क्योंकि विराट कोहली काफ़ी लंबे अर्से से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और हमारी टीम के खिलाफ आते ही दोबारा से फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, विराट कोहली का ये पहला सामना नहीं है जहाँ पर वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी पारी खेली। विराट कोहली ने 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी पारी खेली, लेकिन विराट कोहली ने अपने कैरियर में जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ है तो उसके खिलाफ अच्छा ही प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी पाकिस्तान के लिए हमेशा गले की हड्डी बने हुए हैं विराट कोहली। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय बॉलिंग के बारे में, तो भारतीय बॉलिंग भी काफ़ी शानदार रही। भारतीय बॉलिंग को जहाँ पर शुरुआत में विकेट नहीं मिले थे, वो पाकिस्तान के कप्तान रिजवान और साउथ शकील की धीमी पारी की बदौलत जो उन्हें विकेट नहीं मिले थे, उसके बाद में पाकिस्तान की पारी टेस्ट मैच होती
होती चली गई थी, जिसके बाद में कुलदीप यादव ने 3 विकेट और वहीं हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए थे, जिसके बदौलत भारत ने पाकिस्तान की टीम को छोटे से स्कोर पर रोक दिया था और उसके बाद में पाकिस्तान की टीम इस टोटल को डिफेंड करने में नाकाम रही। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने एक पारी खेली, क्योंकि आज विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह से चढ़कर बोला था पाकिस्तान के बॉलर के खिलाफ, और पाकिस्तान के बॉलर ये सोच रहे थे कि अभी तक जो बंदा फॉर्म में नहीं था वो फॉर्म में कैसा आ गया हमारी बॉलिंग लाइनअप को देखते ही। इसके बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी टीम के लिए, किसी भी देश के लिए 29 साल के बाद में वर्ल्ड कप कोई भी आरसीसी टूर्नामेंट उनके देश में हो रहा हो, उसके बाद में वो टूर्नामेंट उनके उसी टूर्नामेंट से वही देश की टीम बाहर हो जाए तो उस देश के लोगों के लिए कैसा फील होगा, ये तो समझने वाली दो बात होगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का जो हौसला अफजाई की जा रही थी, उसे देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा, वो चैंपियन ट्रॉफी से लगभग बाहर हो चुके हैं और उसके बाद में पाकिस्तान की उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर रह चुकी है। क्योंकि दोस्तों अब पता नहीं आने वाले टाइम में कब पाकिस्तान को कोई भी आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज का हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।